Jai Hind, my dear students. Welcome back to online classes. Students, as you all are aware that your PT2 are going to start from 9th and your first exam is of maths only, and till now you have given 2 revision tests. Okay, so today I am going to discuss the question pattern which are going to come in your PT2 with the blueprint of your question paper. Okay, so first have a look on the blueprint of the question paper. So students, this is your blueprint. As you all are aware that these much chapters are coming in your PT2. This time the objective questions will be of MCQ type, true or false, and fill-ups. Okay, so in the first chapter of your PT2 polynomials, only one MCQ will come. Okay, so the total weightage is only 1 mark, so prepare it accordingly. Okay, now second chapter is coordinate geometry. Again it is repeated chapter, so from this chapter only one true or false will come. The next chapter is linear equations in 2 variables. From this chapter only one fill up will come. Okay, now lines and angles. This is new chapter for your PT2. From this chapter 3 MCQs, 1 true or false, and 2 fill ups will come. So the total marks weightage of this chapter is 6 marks. Next is triangles. From triangles, students, 2 MCQs, 3 true or false, and 1 fill up will come. Again the total weightage is 6 marks. Next is quadrilateral. In this chapter only 4 MCQs will come, 1 true or false, and 1 fill up will come. Okay, again the same weightage is 6 marks. Area of parallelograms and triangles. From this chapter 2 MCQs and 1 fill up will come. Okay, so the total weightage is only 3 marks. Now last chapter is Heron's formula. Again it is repeated chapter, so from this chapter only 1 MCQ will come. Okay, so if we look about the overall structure, there will be total 13 MCQs, 6 true or false, and 6 fill ups in your test paper. Okay, now I will discuss each chapter and the type of question which can come from these chapters. Okay, so first we'll start with the chapter polynomials. स्टूडेंट्स, आपका पहला चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, और इस चैप्टर में सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए और आपको ये पहचानना आना चाहिए कि अगर ऑप्शंस में बहुत सारी एक्सप्रेशंस दे दिए हों तो पॉलिनोमियल कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा. ठीक है, तो उसके लिए आप देख लीजिएगा कि जो वेरिएबल है वो रूट में कभी नहीं होना चाहिए, वो अपॉन में कभी नहीं होना चाहिए, उसकी पावर एक होल नंबर होना चाहिए. ठीक है, वो आप इसकी थ्योरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. तो वैसे इस चैप्टर का वेटेज 1 मार्क है, तो आपको ज़्यादा इसमें डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आप बस ये देखिए कि कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, डिग्री क्या होती है, डिग्री वाले क्वेश्चंस भी आप करेंगे अच्छे से. और नेक्स्ट आप करोगे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 आप पूरी कर लेना. ठीक है, इसमें से 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं. सेकेंड एक्सरसाइज जो है जिसमें वेरीफाई वैल्यूज पुट करनी है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन भी आ सकता है इस टाइप के, जिसमें आप वैल्यूज पुट करोगे डिफरेंट और आपको एक एक्सप्रेशन दे देंगे. और इस वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स एक एमसीक्यू आ रहा है. ठीक है, तो एमसीक्यू देखते हुए आप ये सोच लो कि जो क्वेश्चन अगर इस टाइप का आ गया तो आप उस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करके देख सकते हो. ठीक है, रिवर्स प्रोसेस से. ठीक है, सेम सेकंड क्वेश्चन भी P0, P1, P2 इस टाइप की अगर वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो आप वैल्यू सिंपल पुट करोगे और वैल्यू फाइंड आउट कर लो. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकते हैं आपके एमसीक्यू में. रिमाइंडर थ्योरम स्टूडेंट्स इस बार मैंने दी है. ठीक है, क्योंकि ये पिछली बार भी नहीं दी थी, इस बार मैंने दी है. हो सकता है कि इसका भी कोई क्वेश्चन हो, तो आप रिमाइंडर थ्योरम, जैसे ये स्टेटमेंट है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इस टाइप का जो है, और ये रिमाइंडर थ्योरम की एक बार ये पूरी जो थ्योरम का स्टेटमेंट है ये पूरा पढ़ोगे. ठीक है, ये सब आप कर सकते हो. बाकी ये डिवाइड वाले क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, जो ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन हैं. ठीक है, फैक्टर थ्योरम भी आप एक बार देख लोगे कि कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, और वैसे भी ये एमसीक्यू आ रहा है तो आप ऑप्शन से एक आइडिया लगा सकते हो कि इसमें इसका आंसर क्या होगा. ठीक है, एमसीक्यूज इजी होते हैं स्टूडेंट्स एज कंपेयर टू फिलअप्स. ठीक, और इस वाले चैप्टर में ये वाले क्वेश्चंस भी आप करोगे. मतलब एक बार आप सारी आइडेंटिटी जरूर देख लेना
ठीक है, आइडेंटिटी पढ़ के आइएगा और अगर कोई क्वेश्चन आता है तो फिर आप उसमें वैल्यू पुट करके आंसर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका वेटेज भी स्टूडेंट्स 1 मार्क का है और इसमें ट्रू और फॉल्स आ रहा है। और ट्रू और फॉल्स स्टूडेंट्स अगर आता है तो वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आता है हमेशा। ठीक है, तो आप इस चैप्टर की क्वेश्चन के बजाय आप इसकी थ्योरी पढ़ोगे। ठीक है, क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है और एब्सिसा, ऑर्डिनेट, ये सब क्या चीजें होती है, ये सब आप अच्छे से पढ़ोगे। नो नीड टू सॉल्व क्वेश्चन और नो नीड टू प्रैक्टिस ग्राफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, क्योंकि ट्रू और फॉल्स आ रहा है तो ट्रू और फॉल्स में तो मैं कुछ लॉजिकल क्वेश्चन ही पूछूंगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इस चैप्टर में भी स्टूडेंट्स मे बी इसमें आपको आ रहा है एक फिलअप। ठीक है, तो हो सकता है कि मैंने ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो जिसमें एक वर्ड प्रॉब्लम दी हो जिसमें आपको इक्वेशन बनानी हो, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने का बोला हो, एक इक्वेशन दे दी हो और एक्स और वाई की वैल्यू दी हो और बोला हो कि इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। ठीक है, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एक्स और वाई की वैल्यू दे दी जाएगी, एक इक्वेशन दे दी जाएगी इन 2 वेरिएबल्स जिसमें आप एक्स और वाई की वैल्यू पुट करोगे और यहाँ से के कैलकुलेट करोगे। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। चेक करने के लिए भी आ सकता है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो चेक करने के लिए आप क्या करते हो, इस जो एक्स और वाई की वैल्यू वो इस इक्वेशन में रखते हो और एलएचएस आरएचएस इक्वल आना चाहिए, ये आप देखते हो। ठीक है, चलिए, और उसके बाद ज्यादा डीप में इसमें भी जाने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 मार्क का ही है और फिलअप आ रहा है। तो फिलअप आ रहा है मतलब सॉल्व करने वाला आएगा। ये आप स्टूडेंट्स दिमाग में बना के चलिए कि एमसीक्यू आ रहा है तो एमसीक्यू तो आप ऑप्शंस देख के एक आइडिया लगा सकते हो, उसमें भी सॉल्व करने वाले होते हैं। ट्रू और फॉल्स हमेशा लॉजिकल बेस्ड होते हैं जो थ्योरी पे बेस्ड होते हैं। एंड फिलअप्स हमेशा सॉल्व करने वाले होंगे जिसमें आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर इज लाइंस एंड एंगल्स। ये आपका मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स। लाइंस एंड एंगल्स में आपको आ रहे हैं 3 एमसीक्यूज। ठीक है, तो 3 एमसीक्यूज स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो इसमें 3 एमसीक्यूज आ रहे हैं, 1 ट्रू और फॉल्स और 2 फिलअप्स। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स एक आ रहा है तो आप इसकी थ्योरी पढ़ोगी कैसे एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इसमें कुछ भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इस चैप्टर को तो आप अच्छे से पढ़ोगे ही क्योंकि ये 6 मार्क का वेटेज है। सारे प्रॉपर्टीज आप अच्छे से पढ़ोगे, पैरेलल लाइंस की जितनी प्रॉपर्टीज होती है और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, जैसे 6.1 है तो 6.1 में जो फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये वाले क्वेश्चन तो आप करोगे, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। डायग्राम दे दिया हो मैंने और वैल्यू फाइंड आउट करने का बोला। ठीक है, तो ये तो आप इजीली कर ही लोगे। और अगर जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है, प्रूफ वाले क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये भी एमसीक्यू में आ सकते हैं। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे सकती हूँ क्वेश्चन कि जो प्रूफ करना है उसको कुछ घुमा दिया मैंने और पूछा हो कि ये इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये एमसीक्यू में नहीं आ सकते तो हमें नहीं करना है। ठीक है, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, और प्रूफ वाले में भी स्टूडेंट्स एक पैटर्न होता है। आप इस टाइप के क्वेश्चन कभी मत करना कि जिसमें ये लाइन प्रूफ करनी है। लाइन प्रूफ करने का तो मैं दे नहीं सकती, पर ऑब्वियसली मैं इस टाइप के क्वेश्चन दे सकती हूँ बिल्कुल। ये वाले क्वेश्चन जिसमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वाले क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं क्वेश्चन पेपर में। पैरेलल एंगल्स की सारी जो जब ट्रांसवर्सल कट करती है तो सारी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और अगेन आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करना आना चाहिए एक्स वाई और इन सब की। ठीक है, तो इस चैप्टर को तो आप कुछ भी नहीं छोड़ोगे, विथ एग्जाम्पल्स सारे क्वेश्चंस करोगे प्रैक्टिस। ठीक है, वेदर इट इज प्रूविंग क्वेश्चन और इट इज फाइंडिंग द वैल्यू क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन हो आप इसको नहीं छोड़ोगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 6, 7, 8 इन तीनों चैप्टर्स को आप स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इनका टोटल मिला के वेटेज 18 मार्क्स है। ठीक है, तो 18 मार्क्स का आप इतना कवर कर लोगे अच्छे से तो आपका ऑलमोस्ट 80% पेपर, 60-70% पेपर आसानी से हो जाएगा और बाकी आपको पुराना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में सारे आप पढ़ोगे, सब कुछ नहीं छोड़ना है इसमें, विथ एग्जाम्पल्स, विथ प्रूविंग क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस यू हैव टू डू। ये मत सोचना कि प्रूव वाला मैम नहीं देगी, मैम कैसे भी दे सकती है क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स वाले में भी स्टूडेंट्स 2 एमसीक्यू आ रहे हैं, 3 ट्रू और फॉल्स है और 1 फिलअप है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 ट्रू और फॉल्स है ट्रायंगल वाले चैप्टर में, तो ट्रू और फॉल्स हमेशा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है। तो आप कॉन्ग्रुएंसी को ध्यान से पढ़ोगे, उसके स्टेटमेंट्स ध्यान से पढ़ोगे। पिछले रिवीजन टेस्ट में जो मैंने दिया था उसमें इंक्लूडेड वाला नहीं लिखा था, तो बहुत सारे बच्चों ने इसको ट्रू लिख दिया था, पर उसका आंसर फॉल्स ही आएगा। आपको स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है, जो भी क्राइटेरिया होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के
उनके स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना, उनको पता होना चाहिए कि कौन सा इंक्लूडेड है, कौन सा कहाँ आ रहा है, कैसा स्टेटमेंट है, एज इट इज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सीपीसीटी है, इसके फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, सारी कॉन्ग्रुएंसी के इनके जो क्राइटेरिया है इनके फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए, और इनका मीनिंग भी पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप ये क्वेश्चंस भी करोगे सारे, इसमें भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन सारे करोगे विथ एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स भी नहीं छोड़ने। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आप करोगे एक्सेप्ट द लास्ट एक्सरसाइज। ये लास्ट एक्सरसाइज मैंने छुड़वा दी थी आप लोगों को, क्योंकि ये इनइक्वालिटी पे बेस्ड है, तो इनइक्वालिटी का कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, आप ये नहीं पढ़ोगे, इसके आगे का आप 129 पेज के आगे का नहीं पढ़ोगे इस चैप्टर में, ओनली अप टू दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू। ठीक है, और सारे क्वेश्चन पढ़ोगे स्टूडेंट्स, किस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है उससे भी क्वेश्चन बन के आ सकता है बीच में से। ठीक है, तो डू ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर ट्रायंगल्स। नाउ नेक्स्ट इज क्वाड्रिलेटरल्स। फ्रॉम दिस चैप्टर 4 MCQs आर कमिंग। MCQ है स्टूडेंट्स, तो सॉल्विंग वाले क्वेश्चन होंगे, एक ट्रू और फॉल्स है तो एक लॉजिकल क्वेश्चन है और एक फिलअप है। फिलअप भी सॉल्व करने वाला होगा जिसमें आपको आंसर लिखना है। और इस टाइम स्टूडेंट्स मैंने फिलअप में हर क्वेश्चन में नीचे एक नोट डाला हुआ है, उस नोट को आप ध्यान से पढ़ोगे, उसके बाद आप ऐड आंसर करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने डिग्री लगा दी, एंगल फाइंड आउट करने का बोला है तो आपको डिग्री नहीं लगानी है। अगर आपका आंसर आ रहा है 75, तो आप सिर्फ 75 डिग्रीज नहीं लिखोगे ना, डिग्री की स्पेलिंग लिखोगे। ठीक है, डिग्री की स्पेलिंग भी नहीं लिखनी, डिग्री का सिंबल भी नहीं बनाना, आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ वैल्यू लिखनी है। ठीक है, और सेम ऐसे ही पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप ऐसा नहीं लिखोगे k इक्वल टू दिस, नो, राइट ओनली आंसर। ठीक है, और आंसर भी स्टूडेंट्स अगर फ्रैक्शन में आता है तो आप उसे डेसिमल में लिखोगे। ठीक है, समझ में आया? आप जैसे 5/2 आंसर आ रहा है आपका कोई, ठीक है, तो आप 5/2 नहीं लिखोगे, आप 2.5 लिखोगे उसे। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है हमारा। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में सारी थ्योरम्स अच्छे से पढ़ोगे स्टूडेंट्स। ठीक है, थ्योरम्स आपको पता होनी चाहिए, सारे क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक है, कि किस क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी है, वो आप अच्छे से पढ़ के जाओगे इसमें थ्योरी में। ठीक है, और इसमें जो ये वाले क्वेश्चन है, जो रेशियो वाले होते हैं और जो प्रूविंग वाले होते हैं, ये सारे भी आप अच्छे से करके आओगे, सब कुछ पढ़ोगे स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें से भी कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, एग्जाम्पल भी पढ़ के जाओगे। ये 3 चैप्टर में तो आपको कुछ छोड़ना ही नहीं है। मिड पॉइंट थ्योरम आपको अच्छे से पढ़नी है, सब कुछ, उसका स्टेटमेंट सब कुछ पढ़ना है। आप ये मत सोचना कि मिड पॉइंट थ्योरम मैम किस फॉर्म में देगी, वो मेरा काम है क्वेश्चन पेपर बनाना, पर पढ़ना आपका काम है। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, उसके एप्लीकेशंस, मतलब एप्लीकेशन मतलब उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो सब भी आप ढंग से पढ़ोगे। ठीक है, समरी हमेशा अच्छे से पढ़ के जाया करो चैप्टर के लास्ट में। ठीक, अब आता है स्टूडेंट्स आपका 9th चैप्टर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। इस चैप्टर में स्पेशली बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि इसमें से क्या आएगा, ये डिलीट हो गया है तो आपने क्यों दिया है। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो इस चैप्टर की जो थ्योरम है वो 10th क्लास में काम आती है, तो इसलिए मैंने इसका वेटेज कम रखा है, सिर्फ 3 मार्क्स का ही आएगा इसमें से। और 3 मार्क्स में भी इसमें कुछ ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें आप 9.1 अच्छे से करोगे, 9.2 और 9.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक, ओनली अप टू क्वेश्चन नंबर 5 आप करोगे। 6th से नहीं आएगा, मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया है जो 6 के बाद के लॉजिक पे बेस्ड हो। ठीक है, तो आप 5th तक ही करोगे, पर 5th तक अच्छे से करोगे। और इस चैप्टर के एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक्सरसाइज करो, और ये जो थ्योरम है ना कि सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, इनको अच्छे से पढ़ोगे। ये जो दो पैरेललोग्राम सेम बेस सेम पैरेलल लाइंस पे बने होते हैं, और एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम जब सेम बेस सेम पैरेलल लाइंस पे बने होते हैं तो वो कैसे होते हैं, उनका एरिया कैसा होता है, ठीक है, और होता है तो उनका रेशियो क्या होगा, ये सब आप अच्छे से पढ़ के जाओगे। ठीक है, इतना आप अच्छे से करोगे स्टूडेंट्स। और इस चैप्टर में ज्यादा नहीं पढ़ना है, 3 मार्क का वेटेज है इसका, इस चैप्टर का, जिसमें 2 तो MCQs है, 2 MCQs आर देयर, तो उसको आप देख सकते हो, सॉल्विंग वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, और एक फिलअप है। ठीक है, तो फिलअप भी सॉल्व करने वाला होगा जिसमें आपको आंसर लिखना होगा लास्ट में। ठीक है, और फिलअप स्टूडेंट्स मोस्टली मैंने वही दिए जिसमें डिजिट हो आंसर में। ठीक है, तो आप मतलब ये मत सोचिएगा कि ये ट्रायंगल का साइन कैसे बनाएंगे या कॉन्ग्रुएंट का साइन कैसे बनाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने फिलअप में नहीं दिए। ठीक है, और एक लास्ट चैप्टर आता है हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला आप ज्यादा नहीं पढ़ोगे, 1 मार्क का ही है उसमें, और वो भी MCQ है। ठीक है, तो हेरॉन्स फॉर्मूला में स्टूडेंट्स बस आप
एक तो आप हिरोन्स फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन पढ़ के आओगे, और दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल पे जो क्वेश्चन होते हैं वो पढ़ के आओगे। ठीक है, इनकी फॉर्मूलेज अच्छे से पढ़ लेना, बस इतना आएगा। बाकी वो क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होता है वो नहीं आएगा बिल्कुल, वो बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्मार्टली अपनी पढ़ाई का तरीका रखो तो आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे, और क्वेश्चन पेपर अगर टफ भी आता है तो आप इजीली उसे क्रैक कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करिए, और अगर कुछ किसी को कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, डू योर बेस्ट। ऐड वाले क्वेश्चन जो आंसर आते हैं उसमें सिर्फ आंसर ही आंसर लिखोगे, ठीक है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें आंसर पहले ही फीड हो जाते हैं, और जैसा मैंने आंसर लिखा है वैसा आपने नहीं लिखा तो वो आपका रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल अच्छे से करोगे। फिलअप्स वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से करोगे। ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन को स्टेटमेंट 3-4 बार पढ़ लेना क्या दिया हुआ है, वो बहुत घुमा फिरा के आते हैं स्टेटमेंट्स। ठीक है, यही आपकी मिस्टेक करवाएंगे। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन तो आप मोस्टली कर ही सकते हो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो मुझसे इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।